हेलो एवरीवन। आज हम फिर से एक बार हिंदी की कविता बोल लेते हैं, याद करते हैं और फिर हम इसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे। हमारी कविता का नाम है जाड़े की धूप। पाठ 7 है हमारा, पृष्ठ क्रमांक 60। नभ के राजभवन से आती रवि की राज दुलारी धूप। नभ के राजभवन से आती रवि की राज दुलारी धूप। हम सबको है कितनी भांति जाड़े की यह प्यारी धूप। हम सबको है कितनी भांति जाड़े की यह प्यारी धूप। सुबह सुबह तो चढ़ जाती है ऊंचे महल अटारी धूप। सुबह सुबह तो चढ़ जाती है ऊंचे महल अटारी धूप। फिर आंगन में आ जाती है अपने लिए सवारी धूप। फिर आंगन में आ जाती है अपने लिए सवारी धूप। फूल खिलाती और सजाती है सुंदर फुलवारी धूप। फूल खिलाती और सजाती है सुंदर फुलवारी धूप। हंसती है और मुस्काती है भरती है किलकारी धूप। हंसती है मुस्काती है भरती है किलकारी धूप। इस कविता के लेखक कौन हैं? विश्वनाथ गुप्त। इसका माइंड में याद होना चाहिए। क्या आती है? धूप कहाँ से आती है? नभ से जाड़े में कैसे लगती है? मन भावन, प्यारी, सगी, मीठी। क्या क्या करती है? फूल खिलाती है, फुलवारी को सजाती है, हंसती और मुस्काती है। फिर कहाँ पर आती है? आंगन में। सुबह सुबह कहाँ पर चढ़ती है? ऊंचे महल अटारी, है ना, बगरों में। अब हम इसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे। आप आइए पृष्ठ क्रमांक 62। सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है, ठीक है। धूप रात को तेज हो जाती है? नहीं ना। गर्मियों की धूप ठंडक देती है कि गर्मियों की धूप खूब चुभती है। सर्दियों की धूप गर्माहट देती है? नहीं ना, अच्छी लगती है। कहाँ गर्मी देती है, अच्छा लगता है। धूप किसकी राज दुलारी है? रवि की राज दुलारी है। धूप किसकी राज दुलारी है? रवि की। अब पंक्तियां पूर्ण करिए, इसलिए आपको कविता याद होनी चाहिए, एग्जाम में लिखने को आ सकती है। पंक्तियां पूरी कीजिए। ऊंचे महल अटारी धूप, है सुंदर फुलवारी धूप, भरती है किलकारी धूप। याद रहेगा। अब नीचे अपने मन से एक लाइन लिखना है आपको, वो आपका होमवर्क है। उसके बाद एक 4 नंबर का कविता के क्रम के अनुसार 1 2 3 4 लिखिए। अब आपको कविता याद होगी, आपने समझी होगी, तभी आप उसको नंबर दे सकते हो। तो सबसे पहले क्या हुआ था? नभ के राजभवन से आती, वहाँ पर आपको 1 लिखना है। फिर उसके बाद क्या होता है? रवि की राज दुलारी धूप, वहाँ आपको 2 लिखना है। हम सबको है कितनी भांति, वहाँ आपको 3 लिखना है। जाड़े की यह प्यारी धूप, वहाँ आपको क्या लिखना है? 4, है ना। नीचे व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। इन मात्राओं के 2 शब्द लिखिए। सुबह, मतलब सुबह में कौन सी ऊ की मात्रा लगी है? छोटे ऊ की। अब आप उसको क्या करेंगे? 2 नए शब्द मैंने एक किताब में से ढूंढा है, फुलवारी और धनुष। वैसे तो फूल जब लिखते हैं तब बड़े ऊ की मात्रा लगती है, और जब हम फुलवारी लिख रहे हैं तब क्या लगेगा? छोटे ऊ की मात्रा। सूरज मतलब बड़े ऊ की मात्रा लगी है, और सूरज से क्या मिलती है हमको? धूप, जो कि कविता में लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने लिखा है बड़े ऊ की मात्रा का शब्द दूध। ओके। अब पीछे पृष्ठ क्रमांक 64 पर 2 नंबर का है यह, मीठी मीठी, सुबह सुबह। इस प्रकार के 4 शब्द लिखिए। जैसे हम घर घर जाकर भिक्षा मांगते थे पहले, मिल मिलकर क्या होता है? मैं जो ये साफ कर रहा हूँ ये बार बार मिल मिल आ रहा है, मतलब इकट्ठा हो रहा है। तिल तिल मतलब तिल, ऐसे तिल तिल कर करना, या तिनका तिनका जोड़कर चिड़िया अपना घर बनाती है। आप तिनका तिनका लिखिएगा। ऊपर ऊपर, कई बार आप बच्चे बोलते हो मम्मा मेरे ये ड्रेस ऊपर ऊपर जा रहा है ना।
होता है, दूध ऊपर ऊपर आ रहा है बार बार, है ना, ऐसा होता है। अब है इसमें खालिस्तान। रंगीन शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। जाड़ों में धूप मीठी और गर्मियों में खारी लगती है। उन्होंने ये करा हुआ है, जाड़ों में धूप मीठी और गर्मियों में खारी लगती है। धूप से ही कलियां खिलती और मुरझाती है। खिलती का क्या हो गया उल्टा शब्द, मुरझाती। धूप से ही कलियां खिलती और मुरझाती है। ऊपर नीचे सभी घरों में धूप आती है। ऊपर नीचे सभी घरों में धूप आती है। चिड़िया पेड़ के ऊपर और चूहा नीचे बैठा था। चिड़िया पेड़ के ऊपर और चूहा नीचे बैठा था। इनमें कौन कौन से वर्ण जुड़े हैं? अभी हमारे इन्होंने संयुक्त व्यंजन वाले वर्ण लिखे हैं। क्ष, अब क्ष किससे बना है? आधा क और श षटकोण से मिलता है, तब जाके क्या बनता है? क्षत्रिय का। और ज्ञ ज्ञानी का किससे बनता है? आधा ग और य से क्या बनता है हमारा? ज्ञ। अब आया हमारा त्र। त्र किससे बना? आधा त और र, क्या बना? त्र। उसके बाद आते हैं हम श्रमिक का। तो श्रमिक का किससे बनता है? शक्कर का आधा और र पूरा, इससे क्या बनता है हमारा? श्रमिक का। ठीक है। अब है और हैं। अब आप मुझे बताइए, है जो मैं बोल रही हूँ इसमें ऊपर बिंदी नहीं होती, और हैं जहाँ नाक से आवाज आती है उसमें ऊपर बिंदी होती है। ठीक है। अब मैं आपको इसका अंतर बताती हूँ। है जहाँ होता है वहाँ एक वचन का वाक्य होता है। जैसे यह मेरा मास्क है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक है, इसलिए इसमें है के ऊपर बिंदी नहीं आएगी। क्या आएगा? है। और अब जब एक से ज़्यादा चीज़ें हो जाती है तब हम उसमें क्या करते हैं? है में बिंदी लगाते हैं। जैसे यह मेरी किताबें, किताबें अनेक वचन हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्या हो जाएगा? है में बिंदी लग जाएगी, नाक में आवाज है। ये हमेशा याद रखें, जहाँ अनेक वचन हुआ वहाँ बिंदी आई, जहाँ एक वचन हुआ वहाँ क्या होगा? बिंदी नहीं आएगी, विसर्ग नहीं आएगा। ये आपको हमेशा काम आएगा। इसे आपको याद ही रखना है कि जहाँ एक वचन है वहाँ पर बिंदी नहीं आएगी, और जहाँ अनेक वचन है वहाँ पर है में क्या आएगी? बिंदी आएगी। आप उसको अच्छे से याद करिए। कुछ वाक्य लिख के देखिए जो आपको यह समझाए, कि आपको समझ में आ जाए कि आपको यह कैसे समझ में आया है। ठीक है। आप यह ध्यान से करिएगा। ठीक है। आप ये बुक एक्सरसाइज याद करिए, इस पाठ को फिर से पढ़िए और इसके कठिन शब्द भी पढ़िए। क्या है कठिन शब्द? नभ, राजभवन, रवि, राजदुलारी, चढ़, अटारी, आंगन, फुलवारी, किलकारी। ये सब क्या है? इसके कठिन शब्द। आप इनको बार बार बोलिए और बार बार लिखिए। कविता लिखकर देखिए, आपको कविता लिखनी है साथ में। ओके, ठीक है। आप कॉपी में पाठ का नाम डालेंगे और कविता लिखेंगे। ठीक है। तब तक के लिए हम फिर मिलते हैं। बाय।